बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2024 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आज की एडवर्टाइजमेंट है, लेटेस्ट जो अभी रिसेंटली जो है वो अनाउंस हुई है और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से आपसे डिटेल्स शेयर कर दूं कि मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज जो है वो लेना चाहते हैं, देन आप सिंपली एक कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। देन आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 400 में मैं खुद सबमिट करवा दूंगा। अदरवाइज मैं मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मोस्टली हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट किया करें। ठीक है, मतलब आना चाहिए आपको, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बट फिर भी अगर आप ये सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा दूंगा। तो आपके यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वैकेंसी अनाउंस की गई है वो है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है जी, जिनका पे स्केल है 17 और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ को मेक श्योर किया करें, याद मतलब हमेशा जो है ना, जब भी आप कहीं पर भी अप्लाई करें तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं एक दफ़ा डिटेल के साथ रीड आउट किया करें, देख लिया करें और उसके बाद फिर आप अप्लाई किया करें। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं वो देखते ही कोई नहीं है और ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं और आपकी इस तरह ये है कि फ़ीस जो है ना वो वेस्ट चली जाती है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता है 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर है और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर रीन्यू भी नहीं होता। ठीक है, एक्सटेंडेबल नहीं होता। जैसे ही आपके ये 3 साल कंप्लीट होते हैं, साथ ही आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है, फर्दर आपका ये रीन्यू नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को मेक श्योर किया करें, समझा करें और उसके बाद अप्लाई किया करें। अच्छा, इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड हैं वो है जी, आपके पास एमएससी होनी चाहिए या बीएस होना चाहिए 4 इयर्स या बीएससी होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन डिसिप्लिन्स में अगर आपके पास एमएससी, बीएस और बीएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे लिखा है विद 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मस्ट है। अब ये नहीं कि आपने एमएससी सिंपल की होगी कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। नो नो नो, नेवर एवर। आपने अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। आगे ये नोट लिखा है ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड। आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपकी क्वालिफिकेशन के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, सपोज ऐसा भी होता है मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एफएससी की होती है, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर बीएससी जो भी करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर बीच में गैप आ गया, फिर एमएससी की साथ साथ एक्सपीरियंस लेते रहे। नो, ये वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस वो काउंट होगा जो आपने एमएससी कर ली है और एमएससी के बाद आपने जो कह लेंगे कि आपका जो भी जॉब आपने की है उसका जो भी एक्सपीरियंस 2 साल 3 साल 4 साल जो भी होगा वो काउंट किया जाएगा। अदरवाइज दूसरे एक्सपीरियंसेस जो आप डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस करते रहते हैं वो काउंट नहीं होगा। इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, फिर उसके बाद है जी एक्सपीरियंस इन प्राइवेट इंटाइटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच इंटाइटी इज रजिस्टर्ड। ऐसे इदारे जहाँ जो रजिस्टर्ड होंगे उनका एक्सपीरियंस जो है वो, प्राइवेट इदारे जो है उनका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, और आगे ये रजिस्ट्रेशन जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एज है वो क्या होनी चाहिए जी, 25 से 30 साल प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, टोटल 35 साल मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल्स के लिए टोटल 38 साल। ठीक है, यहाँ तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर जेंडर डोमिसाइल जो है इसमें मेल फीमेल एंड प्लस ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को भी देखना है आपने। फिर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि सिलेबस पहले से इन्होंने मेंशन कर रखा है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड। सिलेबस के हवाले से ये बता दूँ कि जितने भी सिलेबस हैं एफपीएससी के हैं, पीपीएससी के हैं, टीचिंग जॉब्स आती हैं उनके हैं, या नॉन टीचिंग स्टाफ की जॉब्स हैं उनके हैं, ये तमाम सिलेबस जो है वो मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मैं 300 में प्रोवाइड करता हूँ। ये सिलेबस मेरे अपने मैंने खुद से बना कर रखी हैं पीडीएफ फॉर्म्स और उसके अंदर जो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी रहनुमाई हो जाती है स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की। और ये एमसीक्यूज जो पास्ट ईयर के ये ऐसे इंक्लूड होते हैं कि मोस्टली जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एफपीएससी में, पीपीएससी में या दीगर टेस्टिंग सर्विसेज में जब भी टेस्ट देने जाते हैं और टेस्ट देने के बाद अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, उनको जो 5, 10, 20, 25, 50 जितने भी एमसीक्यूज उनके माइंड में होते हैं या जो उन्होंने लिखे होते हैं वो तमाम के तमाम हमारे साथ शेयर करते हैं। उसके बाद फिर हम इनको एज इट इज़ अपनी जो पीडीएफ फॉर्म होती है उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये ऐसे पास्ट ईयर के एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं।
तो अगर आपको वो चाहिए हो तो 300 में मैं वो जो MCQs बुक्स हैं जो मैंने अपनी बना कर रखी हैं PDF फॉर्म में, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा जिसके 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स उसका टाइम होगा। और ये सिलेबस नीचे मेंशन है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपकी MSc कंप्यूटर साइंस की IT है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80% होंगे, यानी कि 80 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके क्वालिफिकेशन से यानी कंप्यूटर IT से रिलेटेड होंगे। बाकी जो जनरल एबिलिटी इंक्लूड्स है वो 20% है, जिसमें आपके ये सारे नीचे मेंशन है सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जिसमें से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपकी जो जॉब है वो है जी असिस्टेंट की जॉब है, और ये जो डिपार्टमेंट है वो जी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट BOR पंजाब। इसमें ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रेगुलर यानी कि परमानेंट होगी। अच्छा, इसमें जो आपकी जो डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पर जस्ट उन्होंने ये मेंशन किया कि डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। तो BS या MS आप किसी सब्जेक्ट में भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि कोई भी अप्लाई कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट टोटल हो, क्योंकि असिस्टेंट है तो इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 2 हैं मेरिट, ओपन मेरिट पर, और 30 साल तक मेल कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए, फीमेल्स की 33 साल तक होनी चाहिए। मेल फीमेल एंड ट्रांसलेटर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है, और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। लास्ट में इसका जो सिलेबस मेंशन है वो भी बता दूं आपको, वही MCQs बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे वो होंगे जी GK के, जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जियो, बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक जो आपका जनरल टेस्ट होता है ना, वो वाले सब्जेक्ट सारे के सारे यहाँ पर इंक्लूड है, क्योंकि आपका यहाँ पर डिग्री कोई मेंशन नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, ये है जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के लिए। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो जी टोटल 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पर 1 है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वुमेन कोटा की भी 1 है। ये है जी जो पोस्ट है उसका नाम है जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। इसमें आपके बस इंटरमीडिएट यानी कि आपने ICS, ICOM, FSC ये आपने मतलब इंटर किया हो, यानी कि 12 क्लासें आपकी 12 जमातें पास होनी चाहिए, प्लस MS ऑफिस आपके पास होना चाहिए विद 40 वर्ड्स स्पीड ऑफ कंप्यूटर। आपकी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, और इंटरमीडिएट आपका सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, ICS जिसको बोलते हैं। मैं पहले आपको FSC और वगैरह वगैरह बता रहा था, बट यहाँ इन्होंने ICS मेंशन किया है। अच्छा, एज आपकी 30 साल तक मेल कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल्स हैं 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसलेटर कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये भी पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्टिंग है वो PPSC हेड ऑफिस लाहौर एंड इट्स रीजनल ऑफिस यहाँ पर होगी। अच्छा, यहाँ पर भी इसका जो टेस्ट MCQs बेस वो बता दिया गया है। फर्स्ट ये है कि आपका MS ऑफिस IT रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल्स एंड बेसिक IT जो है वो 80% इसके क्वेश्चन होंगे आपके। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें जनरल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, वही सारे के सारे वही हैं जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, जिसमें GK, पाकिस्तान स्टडीज, जनरल इंग्लिश, उर्दू, ये चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। और नोट लिखा है नीचे, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट, ठीक है। जो रिटन टेस्ट पास करेंगे वही कैंडिडेट्स, उन्हीं को कॉल की जाएगी टाइपिंग टेस्ट के लिए। अच्छा, फिर लास्ट में एक पोस्ट अनाउंस की गई है रिसर्च असिस्टेंट के लिए, ये भी रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि परमानेंट जॉब है। इसमें आपके पास अगर BS स्टैटिस्टिक्स है या BSc स्टैटिस्टिक्स एज एन एलिवेटिव सब्जेक्ट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ठीक है, ये अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए। और यहाँ पर भी वही वाला नोट लिखा है जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल एज है, और फीमेल्स के लिए एज लिमिट 33 साल है। और नेक्स्ट वन ये कि जेंडर जो है वो मेल फीमेल ट्रांसलेटर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब बेसिस है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी PPSC हेड ऑफिस में होगी। अच्छा जी, यहाँ पर भी MCQs बेस्ड टेस्ट वही होगा आपके पास। क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन 80%, यानी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे 80 नंबर के, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो 20 नंबर का होगा, जिसमें आपके GK, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंसेज वगैरह वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड होगा। सो ये डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ये लास्ट में मेंशन है 17 सितंबर 2024, यानी 15-16 दिन हैं आपके पास। आप इसमें अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और जब आप इसमें अप्लाई कर लेंगे, फिर अगर आपने इसकी जब फी सबमिट करवानी होगी तो फी के लिए यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। ऑनलाइन मीडियम जो भी आपके पास होते हैं, ATMs, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या उसके बाद वन लिंक मेंबर, इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। इनके थ्रू आप अपनी
जो फ़ी है वो घर बैठे ऑनलाइन वो भी सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी खुद ही घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तो आप उसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये जितनी भी डिटेल्स थी एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, वो मैंने तमाम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको सिलेबस रिक्वायर्ड हो या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसीजर अगर आपने हमसे करवाना हो या कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।